Hello students, welcome once again with second chapter of class 8 microorganism our friends and foe part first। ये आपका सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मीन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन हैं या हमारे दोस्त हैं, ये डिसाइड करेगा ये चैप्टर। और इसमें हम लोग आज क्या क्या इंक्लूड करेंगे, हम लोग इंक्लूड करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, पहले तो ये डिस्कस करना है, टाइप्स डिस्कस करेंगे और यूजेस डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक ये हमें आज डिस्कस करना है। पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ये डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 टाइप्स होते हैं, ये देखो दिए हुए हैं आपके, एल्गी, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, 5 टाइप्स होते हैं। उसके बाद यूजेस पढ़ने हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज़ है, क्योंकि आज तक आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सारी बुरी बुरी बातें ही पढ़ी होगी, इससे ये रोग होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये रोग, पर ऐसा नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे तो आप देख ही रहे हो, प्रेजेंट टाइम में इतना अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है आपके लिए कोरोना डिज़ीज़, ये एक वायरल डिज़ीज़ ही चल रही है। ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि वायरस जो है हमारे लिए दोस्त से ज़्यादा दुश्मन बहुत हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फ्रेंड भी हैं और एनिमी का तो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल चल ही रहा है अभी। तो सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, देखिए एनसीईआरटी में पढ़े, उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल, विच कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, जो विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देखे जा सकते, इतने छोटे हैं। वो जो माइक्रोस्कोप होती है वो क्या होती है, माइक्रो स्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करती है, लार्ज दिखाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके एल्गी भी है, कई फंगस भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन भी हैं, वायरस भी हैं, बैक्टीरिया भी है। और 5 ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें आज डिस्कस करना है और ये भी डिस्कस करना है कि कौन हमारे फ्रेंड हैं, कौन हमारे एनिमी हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, पढ़ते जा रहा हूँ फटाफट जल्दी से। लाइटर ले लें। यू हैव सीन द सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड द नॉर्मली कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस, मतलब आप अपने डेली अराउंड चारों तरफ ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म देखते होंगे जो दिखाई नहीं देते, केवल उनके बारे में डिस्कस सुनते होंगे, जैसे प्रेजेंट टाइप अभी मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल यू हैव माइट दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, जैसे रेनी सीजन में देखते हो ब्रेड गेट स्पॉइल, जैसे कि रोटियां ख़राब हो जाती है, उसके ऊपर ग्रेइश कलर की लेयर लग जाती है जिसको हम लोग फफूंदी लगना बोलते हैं। यू दीज पैच, मतलब अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करोगे, देखोगे किससे, मैग्नीफाई ग्लास से। मैग्नीफाई ग्लास क्या होता है, मैग्नीफाई ग्लास एक ऐसा शीशा होता है जो आपको क्या करता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज दिखाता है। यू विल बी सी टिनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर, तो आप क्या देखोगे, एक ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर देखोगे। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर क्या है। These observation that water and soil are fully organism, though do not all of them fall into categories, मतलब सॉइल और वाटर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दिखाई नहीं देते। These microbes and microbes are so small in size they cannot seen with a unaided eyes, ये बिना हमें कोई माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस, जैसे कि फंगस जो आपकी रोटियों पे लगता है, जो ग्रो ऑन ब्रेड, कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाई ग्लास, जिसको हम लोग मैग्नीफाई ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट टू बी ए विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और कई ऐसे भी हैं जो आपके माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। दैट वी वाई
दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दो वर्ड से मिलके बना है माइक्रो, माइक्रो का मतलब बहुत छोटे, और ऑर्गेनिज्म का मतलब ऑर्गेनिज्म यानी कोई लिविंग, यानी आपको दोनों मिला के होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं अब क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। क्या क्लासिफाइड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इस पैराग्राफ में क्लासिफाइड कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है 5 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन, एल्गी जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, और वायरस। वायरस की इन लोगों ने पहले डिस्कस कर दी, पर ये बताया है इसमें भी कि वायरस जो है वो सबसे अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के कैरेक्टर शो करता है। वायरस इज़ ए लिंक बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों माना गया है। देखते हैं, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, डिफरेंट, मतलब है तो ये भी माइक्रोस्कोपिक पर डिफरेंट कैसे हैं फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर रिप्रोड्यूस ओनली सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये केवल तब रिप्रोड्यूस करते हैं जब होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पहुंचते हैं, विच में बी बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल एंड सम अदर वायरस आर सोन कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लूज़ा, मतलब वायरस की डिजीज़ के बारे में बता रहा है कि वायरस जो है बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो हमारी बॉडी में क्रिएट करते हैं, ठीक है, मलेरिया वगैरह ये प्रोटोजोन से होती है, और ये चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब आपकी वायरल डिजीज़ है। जो देखो ये नीचे डिस्कस दिया हुआ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिजीज़ दी हैं ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ के बारे में आपने क्लास किस में पढ़ा था, 6th क्लास में। ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फिगर दिए हुए हैं, ये बैक्टीरिया के हैं। बैक्टीरिया अभी हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी टाइप्स के होते हैं, कोकाई, ठीक है, कॉमा शेप, बहुत अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशियम, स्पायरोगायरा, ये एक एल्गी है, ये भी एल्गी है, और ये फंगस है आपके, ये जो ब्रेड पे लगता है वो पेनिसिलियम, हालांकि ये इसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। पेनिसिलिन एक ऐसी फंगस है जिससे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक बनती है आपकी, पेनिसिलियम नोटेटम, एक प्लांट से, ठीक है, एस्परजिलस नाइजर है ये, तो ये इनके बारे में बताया गया है। अब देखो, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलाइव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ लाइव रहेंगे, कहाँ जिंदा रहेंगे। पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, इसीलिए हम लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सभी कहीं घूम के आते तो हमारे हाथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, हमारी बॉडी में जा सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, एल्गी, प्रोटोजोन, such as many algae fungus, they live all types of environment ranging of ice cold climate, hot spring and desert, marshy land. They are also found inside the bodies including human. Some microorganisms grow in other and other free exist. क्या बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल वाले भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत कोल्ड एरिया में रहते हैं, कुछ डेजर्ट एरिया में रहते हैं, कुछ फ्रीली होते हैं, कुछ ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम लोग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करती है। मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, बहुत सारे बेनिफिशियल भी हैं। कैसे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए फ्रेंड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरियस पर्पस, दे आर यूज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने देखा होगा ब्रेड, केक, कर्ड, ये बिना बैक्टीरिया के हेल्प से हो ही नहीं सकते। दूध में जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, लैक्टोबैसिलस, तभी दही बनता है। ब्रेड में जो खमीर होता है, यीस्ट, जिसकी वजह से ब्रेड बनती है, स्पंजी होती है, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की देन है। केक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही प्रिपेयर होता है। एल्कोहल भी, अभी आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे,
माइक्रो ऑर्गेनिज़ की वजह से ही अल्कोहल प्रिपेयर होता है। बहुत सारे एंजाइम भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम, ये सब, ठीक है। तो ये सब आपके माइक्रो, कुछ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल में अगर हों तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, उपजाऊ कर देते हैं उस मिट्टी को। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमें डिजीज़ क्रिएट करते हैं, बहुत सारे। तो दोनों हैं हमारे लिए। दे आर ऑल्सो यूज़ क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, बहुत सारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, जो गंगा है, गंगा रिवर, देखा होगा आपने, उसका पानी लाते हैं हम लोग, बहुत दिनों तक वो ख़राब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे यूज़फुल बैक्टीरिया हैं जो क्या कर देते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज़ को उसमें क्रिएट नहीं होने देते, इसलिए वो पानी बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता। तो क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं वो, ठीक है। are broken down into a harmless and stable substance by bacteria. Recall that bacteria are used in preparation of medicine. बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनका यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में। इन एग्रीकल्चर, मैंने बताया था भी, एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे हैं जो किसका काम करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये देखो, जो मैं बता चुका हूँ वही सारी चीज़ें हैं इस पैराग्राफ में, यहाँ से यहाँ तक, कि मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, लैक्टोबैसिलस बेसिलाई। देखो ये लिखा हुआ है, यू हैव लर्न क्लास 7 मिल्क टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, मिल्क बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, मैंने बताया था भी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो है आपका कर्ड बनने को प्रमोट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, कन्वर्ट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व मेकिंग चीज़, अचार बनाने में, चीज़ में, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जो इडली है, जो बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पॉसिबल ही नहीं है, स्पंजी नहीं होंगे वो, ठीक है। तो एक ये है आपके। नेक्स्ट ये देखो, ये वही एग्जांपल दिया हुआ है, मैदा है। जैसे आपने देखा होगा, जो आटा वगैरह मारते हैं तो क्या करते हैं, जब मैदा को वो करना होता है, उसमें खमीर जिसको बोलते हैं, उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें ईस्ट पाउडर डालते हैं हम लोग, तो वो क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। जो आपके मैदा के जो प्रोडक्ट बनाते हैं जो लोग, जैसे भटूरे वगैरह, तो उन लोग इस ईस्ट पाउडर का यूज़ करते हैं, जिससे वो स्पंजी हो जाता है, ठीक है। ये एक्टिविटी में बताया गया है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है, ईस्ट जो है वो ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, बबल्स, जिसकी वजह से वो मैदा जो है स्पंजी हो जाती है। जैसे आपने केक में देखा होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, निकलने की वजह से, वो केक जो है वो स्पंजी हो जाता है, मुलायम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल मतलब लार्ज स्केल में। कॉमर्शियल में हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वही वाइन वगैरह बनाने में पढ़ते हैं आगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, बताया मैंने, विनेगर, सिरका वगैरह बनाने में। ईस्ट आर यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट में बी नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन, बार्ले, वीट, राइस, क्रश फ्रूट एंड जूस। तो बहुत सारे ऐसे यूजेस भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कॉमर्शियल पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ये प्रोसेस का नाम है, जिससे एल्कोहल बनाई जाती है गन्ने वगैरह, बार्ले जूस से। मेडिसिन में क्या यूज़ है, मैंने बताया था जब स्टार्ट किया था, कि जो अभी फिगर मैंने बताया था, मैंने कहा था इसके बारे में स्पेशल डिस्कस करेंगे। पेंसिलियम न्यूटेटम, इससे जो है मेडिसिन बनाई जाती है। पेंसिलिन जो आपको इंजेक्शन लगता है, ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक है जो, उसी के बारे में डिस्कस किया होगा इसमें। देखते हैं, वेन एवर यू हैव फॉल इन फेल इल, अगर आप बीमार पड़ते हो, द डॉक्टर में भी गिव सम एंटीबायोटिक टैबलेट, तब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट देता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन, जो ये मेडिसिन है, इनका सोर्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस मेडिसिन किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़। ये जो मेडिसिन है वो क्या कर देती हैं, जो आपके बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, ठीक है, और आपको बीमार होने से रोक जाती है। जैसे पेंसिलिन वगैरह, ये इसकी जो डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये बता रहा है यहाँ इस पैराग्राफ में। सबसे पहले नेक्स्ट
क्या है ये? कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक, इसको हम लोग एंटीबायोटिक नाम से जानते हैं। विच आर मेड फ्रॉम फंगस, ये पेंसिलिन जो है वो एक कॉमन एंटीबायोटिक है जो फंगस से प्रिपेयर्ड होती है। एंटीबायोटिक आर गिवन मिक्स विद ए लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन, मतलब जो पशुपालन वगैरह लोग करते हैं उनमें भी, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह में भी हम लोग यूज़ करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारे प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन वैक्सीन क्या है? व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट देयर इन्वेंडर, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ वी ये एंटर अगेन। देखिए वैक्सीन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दूँ। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन है उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, और वो एंटीबॉडी जो है वो कैसी होती हैं कि वो आपकी बॉडी की ग्रोथ को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपको बीमार कर रहे हैं, वो उन्हें रोकती तो है ही, उसको फाइट करने से रोकती है, और आगे भी रिमेंबर रखती है, याद रखती है। मतलब फ्यूचर में भी अगर आपको डिजीज़ होगी तो वो ही एंटीबॉडी काम करेगी। जैसे बचपन में आपको कोई वैक्सीन लगा दी जाती है, वैक्सीन और मेडिसिन में यही डिफरेंस है। बचपन में अगर कोई वैक्सीन लगा दी गई तो वो वैक्सीन आपकी बॉडी में रिमेंबर रहेगी, मतलब कभी भी वो डिजीज़ आपको होगी तो वो रिमेंबर रहेगी, वो आपको वो कभी भी वो इन्फेक्शन को दोबारा आपकी बॉडी में नहीं होने देगी। जैसे ट्यूबरक्लोसिस के टीके लगते हैं, बीसीजी वगैरह, तो आपको लाइफ में वो प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं होती, ठीक है ना। ये वैक्सीन का है। इसीलिए देखा होगा अभी वैक्सीन जो है डिस्कवर की जा रही है, जो डिजीज़ चल रही है प्रेजेंट टाइम में, जो कोरोना, उसकी वैक्सीन प्रिपेयर करने की जितने भी साइंटिस्ट हैं हमारे, वो सारे कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉर ए डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। वैक्सीन कैसे वर्क करती है? सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंट बाय वैक्सीनेशन। जैसे इनको किससे हम लोग कवर करते हैं? वैक्सीनेशन से। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट। मैं बता रहा था जिसके बारे में कि बचपन में ही आजकल सारी जितने भी डिजीज़ जो डेंजरस होती हैं, बच्चा जब 5 ईयर तक होता है तो सारी वैक्सीन उसको लगा दी जाती है। इफ़ इसेंशियल, इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीज़। ये उसको पूरी लाइफ में क्या करती है? जितनी भी डिजीज़ है उनसे क्या करती है? बचाए रखती है। जैसे पोलियो की 5 साल तक दवा पिलाई जाती है। यू हैव माइट सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। जैसे पोलियो के बारे में ऐड आता रहता है, टीवी में बताया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड कैंपेनिंग अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स के बारे में होता है। दीज डे वैक्सीन आर मेड टू लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और आज के टाइम में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी क्या की जा रही है? वैक्सीन प्रिपेयर की जा रही है, ताकि आगे जाके ह्यूमन को इस चीज़ से क्या किया जा सके? बचाया जा सके। नेक्स्ट क्या है? अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। मैंने बताया था बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं? बॉडी में पहुंच के क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे? क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट क्लीन का करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे वो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जो क्या कर देते हैं? क्लीनिंग एजेंट का कैसे काम करते हैं? देखा होगा जैसे कोई एनिमल्स मर गया तो क्या होता है? उसकी बॉडी में अगर आप कुछ टाइम बाद जाओ तो क्या मिलते हैं आपको? केवल कंकाल मिलता है। तो उसकी बॉडी गई कहाँ? तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें ईट कर लिया, डिकम्पोज कर दी उसकी बॉडी, डिकम्पोज करना बोलते हैं। अगर वो नहीं होते तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता, वो मरा हुआ जो ऑर्गेनिज्म है पड़ा रहता, अगर कोई साफ़ सफाई नहीं करता तो वो क्या करता? पॉल्यूशन क्रिएट करता। तो ऐसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्लीनिंग का काम करते हैं। और भी कई एग्जांपल बता सकता हूँ आपको, जैसे पेड़ का पत्ता ही नीचे गिर जाए तो क्या है, कुछ टाइम बाद वो सड़ जाता है, क्योंकि डिकम्पोज कर देते हैं उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे तो ये काम करते हैं किसका? क्लीनिंग एजेंट का, एक सफाई कर्मचारी का काम करते हैं ये। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट टू पॉट्स? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन? यू विल फाइंड प्लांट वेस्ट इन। वही मैंने बता रहा हूँ आपको कि जो प्लांट की जो वेस्ट निकलती हैं, लीव्स वगैरह, वो डिकम्पोज हो जाती हैं और उसी सॉइल में क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती हैं। और मिक्स हो जाएंगी तो क्या होगा? वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगी, ठीक है।
डिड यू नोटिस द पॉट बी, वही सब बारे हैं, पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी कि पॉट ए को ऐसा करिए, उसमें जो लीव्स गिरी है उसको इंक्लूड करिए, और लीव्स पॉट ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो पॉट बी है वो उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जितने भी लीव्स वगैरह फॉल हुई वो उसी मिट्टी में मिक्स हो गई, डिकम्पोज हो गई, तो उसने क्या किया, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया। You have often see large amount of dead organic matter in form decaying plant and sometimes dead animals on ground. You find that the disappear after some time. वही अभी मैं बताया मैंने कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जिनकी बॉडी कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है, तो कहाँ गायब हुई वो, क्योंकि डिकम्पोज कर दी गई। These substances are again be used by other plants. Microorganisms can use to degrade a harmful smelly substance. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम कर रहे हैं, एक तरह ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई साफ़ करने वाला कोई पर्सन काम करता है, तो वो क्लीनिंग एजेंट का काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो ये तो 6 से 7 जो यूजेस पढ़ लिए हम लोगों ने। मतलब आज की वीडियो में हम लोगों ने सारे किसकी बात की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं। नेक्स्ट कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल भी तो होंगे, तो बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट करेंगे, तो पढ़ते रहिए ऐसे ही। और नेक्स्ट जो कल वीडियो आपकी मिलेगी जो नेक्स्ट, उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, इस जो पार्ट 2 होगा वो हार्मफुल होगा। कौन कौन से फैक्टर हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, कौन कौन सी डिजीज़ क्रिएट करते हैं, टीबी, मलेरिया और बहुत सारे चिकन पॉक्स वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस।